अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर विद फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स और बीजेटी एम्पलीफायर्स, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और डायरेक्टर पेयर। सबसे पहले हमारे पास बीजेटी क्या होता है। बीजेटी हमारे पास एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है जो हमारे पास बैटरी से कनेक्ट होता है। इमिटर हमारे पास इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पी जो मिडल वाला होता है, अगर हम एन की बात करते हैं तो पी हमारे पास बेस है और एन कलेक्टर और इमिटर। इमिटर जो होता है वो हमारे पास हाई डोप्ड होता है, बेस हमारे पास लो डोप होती है और कलेक्टर मॉडरेट डोप। डोपिंग क्या होती है कि हम सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ डालकर उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दें। बीजेटी में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ रीजन्स होते हैं। एक होता है एक्टिव रीजन, कट ऑफ, सैचुरेशन और रिवर्स एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में हमारे पास क्या होता है कि कलेक्टर का करंट वीबी और इमिटर के करंट से ग्रेटर होता है। इसमें हमारे पास इमिटर टू बेस फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस होता है। जबकि कट ऑफ रीजन में हमारे पास इमिटर और कलेक्टर का करंट वीबी से ग्रेटर होता है। इसमें हमारे पास इमिटर और बेस रिवर्स बायस होता है और कलेक्टर भी हमारे पास रिवर्स बायस होता है। सैचुरेशन रीजन में हमारे पास इमिटर बेस और इमिटर कलेक्टर दोनों हमारे पास फॉरवर्ड बायस होते हैं और इसमें वीबी यानी बेस का करंट वोल्टेज वी इमिटर और वी कलेक्टर दोनों से ग्रेटर हो। देन हमारे पास रिवर्स एक्टिव रीजन है। इसमें इमिटर टू बेस हमारे पास रिवर्स बायस होता है और कलेक्टर टू बेस हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता है। एक्टिव रीजन और कट ऑफ एक्टिव रीजन जो है हमारे पास एम्प्लीफिकेशन में यूज़ होता है, बाकी कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन हमारे पास स्विचिंग में यूज़ होता है। रिवर्स एक्टिव रीजन हमारे पास बहुत कम और कहीं बहुत ही कम यूज़ होता है क्योंकि इससे हमारी डिवाइस को ख़तरा होता है। देन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास करंट बेस टू इमिटर फ्लो होता है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारे पास करंट इमिटर टू बेस फ्लो होता है। ये हमारे पास एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। इसमें हमारे पास इसमें ये वीवीवी है हमारे पास, यहाँ हमारे पास वीसीसी है, ये हमारे पास बेस है, ये इमिटर है और ये कलेक्टर है। इमिटर हमारे पास कैथोड से कनेक्टेड है, कलेक्टर हमारे पास वीसीसी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और बेस हमारे पास वीवीवी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये हमारे पास बेस रजिस्टर है, ये कलेक्टर, और यहाँ हमारे पास इमिटर का रजिस्टर मौजूद है। यहाँ बेस टू इमिटर जो हमारे पास वोल्टेज होता है उसे VBE कहते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट के इक्वल होता है। RC में हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो VRC और RB में VRB। इसी तरह इसमें करंट IB और इसमें करंट IC। इमिटर में हमारे पास यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो हो रहा होता है और इन दोनों चीज़ों में डिवाइड हो रहा होता है। VBE हमारे पास VB माइनस VE होता है, VCB हमारे पास VC माइनस VB, देन VCE जो हमारे पास होता है वो VCC माइनस VE होता है। देन हमारे पास अगर इसमें हम लोग फार्मूलाज ड्राइव करते हैं तो वोल्टेज को अगर हम इसमें वोल्टेज देखें, इस रजिस्टर में वोल्टेज देखें तो ये VBB माइनस VB है, इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे पास दो तरह के वोल्टेजेस सप्लाई हो रहे हैं। अगर हमें IB करंट निकालना है रजिस्टर में तो V इक्वल टू RB वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास बेस करंट का फॉर्मूला आ गया। VBE हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट के इक्वल होता है। VCE हमारे पास यहाँ कलेक्टर से लेकर इमिटर तक यहाँ तक का वोल्टेज होता है जो VCC माइनस VRC होता है। यहाँ जो वोल्टेज में करंट यहाँ तक का वोल्टेज अगर हम लूप लगाकर देखें तो यहाँ दो वोल्टेज हैं VCC और VRC। VCE हमारे पास अगर हमारे पास VRC की वैल्यू नहीं है तो VRC हमारे पास IC कलेक्टर करंट और कलेक्टर रजिस्टर के इक्वल होता है। VCB को हम देखें तो यहाँ VCB से लेकर हमारे पास दो तरह के रजिस्टर हैं, दो तरह के वोल्टेज हैं VCE और VBE। जो VBE यहाँ है वही यहाँ है 0.7। VCE हमारे पास ये कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज है। अल्फ़ा होता है हमारे पास कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट। अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो यहाँ होती है,
देन हमारे पास बीटा होता है कलेक्टर अपॉन बेस करंट। बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ होती है। अगर ये हमारे पास NPN की बात हो रही थी, अगर हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर्स है तो हमारे पास पोलैरिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यूज़ नेगेटिव में आती हैं। VCE हमारे पास यहाँ VCC हमारे पास VCE हमारे पास यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, VCB पॉजिटिव टू नेगेटिव और VBE नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम VBE की वैल्यू -0.7 कंज्यूम करते हैं। ये हमारे पास BJT का एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें बेस, कलेक्टर, इमिटर करंट, VBE, VCE एंड VCB वोल्टेजेस निकालने हैं। इसमें हमें बीटा DC की वैल्यू दी हुई है 150। अगर हम फार्मूलाज को याद करने के बजाय सर्किट को समझ लें तो हमें बहुत आसानी होगी। अगर हम इसमें IB निकालना है, सबसे पहले अगर हम IB के लिए ड्राइव करते हैं तो हमें IB इक्वल होता है VB इक्वल टू IB, RB इक्वल होता है। तो अगर हम VRB यहाँ से निकालते हैं तो इस पोर्शन में हमारे पास दो तरह के वोल्टेजेस सप्लाई हो रहे हैं, VBB और VBE। देन VBB माइनस VBE जो है हमारे पास वो वोल्टेज आ जाएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस। फिर V इक्वल टू IR करके हम इसका फार्मूला से निकाल सकते हैं। IB का करंट आ गया हमारे पास फार्मूला होता है बीटा DC का। बीटा DC हमारे पास कलेक्टर अपॉन बेस करंट के इक्वल होता है। वहाँ से हमने कलेक्टर करंट निकाल लिया बीटा DC मल्टीप्लाई बाय IB कर। IE जो होता है हमारे पास इमिटर करंट, वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है IE। VCE निकालने के लिए हमारे पास VCE हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज होता है। इसमें दो तरह के वोल्टेजेस सप्लाई हो रहे होते हैं इस पोर्शन में, VCC और VRC। जब हम VCC माइनस VRC करेंगे तो हमारे पास कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज आ जाएगा। VRC की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो V इक्वल टू IR कर हमारे पास IC और RC दोनों मौजूद हैं। VCE की वैल्यू आ जाएगी 3.55 वोल्ट। फिर हम VCB देखेंगे तो यहाँ हमारे पास इस पोर्शन में इस सर्किल में दो तरह के वोल्टेजेस हैं, कलेक्टर टू इमिटर और बेस टू इमिटर वोल्टेज। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास VCB की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है जिसमें हमें I सेट और VIN और बेस करंट निकालना है। इसमें हमारे पास बेस पर हमें इनपुट मिल रहा है और हमें कलेक्टर पर वोल्टेज निकालना है। IC सेट हम इजीली निकाल सकते हैं VCC ओवर RC कर। ये IC सेट का हर जगह और हर न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला है। IB min हम कैसे निकाल सकते हैं? I सेट पे हमारे पास जो बेस करंट होता है वो मिनिमम होता है, तो BDC का फैक्टर हमारे पास BDC IC अपॉन IB होता है, जिससे हम IB आसानी से निकाल सकते हैं। V min हमारे पास V इनपुट हमारे पास मिनिमम, हमें V इनपुट बेस वोल्टेज पे मिल रहा है, बेस पर मिल रहा है, इसलिए ये बेस वोल्टेज है। इसलिए हम IB मल्टीप्लाई बाय RB कर माइनस 0.7 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का VBE हमारे पास यहाँ मौजूद है इस लूप में। माइनस 0.7 कर हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो हमने 4.03 वोल्ट निकाल लिया है। V कट ऑफ पे हमारे पास 0 वोल्ट है बिकॉज एट कट ऑफ ट्रांजिस्टर एक्ट एज ओपन सर्किट। V कट ऑफ हमारे पास 0 वोल्ट इसलिए है क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास कट ऑफ पे एज अ ओपन सर्किट एक्ट करता है। ये हमारे पास सर्किट्स दिए हुए हैं, हमें इसका AC और DC इक्विवेलेंट बनाना है। DC इक्विवेलेंट में हमारे पास ये हमारे पास AC और DC इक्विवेलेंट सर्किट हैं। DC सर्किट हमारे पास इस तरह से बनता है RC, RE, R1, R2। ये जो हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं ये हमारे पास रिमूव हो जाते हैं, जो रजिस्टर्स रह जाते हैं सिर्फ वही रह जाते हैं DC सर्किट में हमारे पास। इसी तरह AC सर्किट में भी हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और VCC और R1 हमारे पास दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाता है। RC हमारे पास इस तरह से आ जाता है और अगर हमारे पास RL यानी लोड रजिस्टर हमारे पास लगा हुआ हो तो वो RC के पैरेलल आ जाता है। अब जो भी हम आउटपुट फाइंड करते हैं वो RC पैरेलल टू RL कर फाइंड करते हैं। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 25 मिली वोल्ट अपॉन IE।
IE हम वी थेवेनिन आर थेवेनिन निकाल कर IE ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं अगर हमारे पास बीटा DC इफेक्टेबल है तो। अगर नहीं है तो हम वी थेवेनिन डायरेक्ट वी थेवेनिन निकाल कर इसे VB के इक्वल रखकर VE इज इक्वल टू VB माइनस VE कर VE इज इक्वल टू IE RE कर हम लोग इजली IE का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बीटा DC का फैक्टर इफेक्टेबल है तो तब हम उस फॉर्मूले डायरेक्ट V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से हम IE नहीं निकाल सकते, हमें इस तरह से DC फॉर्मूले से IE निकालना पड़ेगा क्योंकि R थेवेनिन यहाँ हमारे पास बीटा DC के फैक्टर से डिवाइड हो रहा होता है। वोल्टेज गेन हमारे पास RC इसलिए है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट। RC पे कलेक्टर, क्योंकि हमें कलेक्टर पे आउटपुट मिल रहा है इसलिए हम कलेक्टर का वोल्टेज कलेक्टर का रजिस्टर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लोड रजिस्टर लगा हुआ है तो वो RC पैरेलल टू RL कर यहाँ आ जाता है। इनपुट करंट गेन हमारे पास IC अपॉन IE होता है कॉमन इमीटर में, यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट। AP हमारे पास पावर गेन AV मल्टीप्लाई बाय AI जो कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय I कर होता है। अब हमारे पास है कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस में हमारे पास बेस पे ना तो इनपुट मिल रहा होता है और ना आउटपुट। बेस हमारे पास ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, इसमें हमें इमीटर पर इनपुट और कलेक्टर पर आउटपुट मिलता है। इसके जो DC फार्मूला होते हैं वो सेम एज कॉमन इमीटर है। AC फार्मूलाज में हमारे पास थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। RE जो है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस वो तो सेम रहता है, वो बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे हम कॉमन इमीटर पे कैलकुलेट करते हैं IE DC फार्मूला से और फिर RE इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल कर। Rin इमीटर जो है हमारे पास बेस में, वो हमारे पास जो इमीटर का इनपुट रजिस्टर होता है वो हमारे पास RE इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है और R आउट जो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो RC के इक्वल होता है। इसमें हमारे पास वोल्टेज गेन में कोई फर्क नहीं आता, हमें कलेक्टर पर आउटपुट मिल रहा होता है अपॉन RE इंटरनल रेजिस्टेंस। AI जो है हमारे पास का अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। AP जो है हमारे पास पावर गेन वो वोल्टेज गेन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। अब हमारे पास कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, इसमें हमारे पास कलेक्टर कॉमन होता है, बेस से हमें इनपुट और इमीटर से हमें आउटपुट मिल रहा होता है। इसके DC फार्मूलाज सेम होते हैं जैसे हमारे पास बाकी कलेक्टर्स एम्पलीफायर्स के हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंज आता है कि जो हमारे पास वोल्टेज VC होता है वो हमारे पास VCC के इक्वल होता है। AC फार्मूला में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला सेम है, निकालने का तरीका भी सेम है, IE DC फार्मूला से निकाल कर करेंगे। इसमें हमारे पास Rn बेस जो है बीटा AC RE इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस RE रजिस्टर से निकालते हैं जो हमारे पास इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा AC RE होता है। अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तभी हम इसके इक्वल ले सकते हैं। इसमें RE प्लस RE इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई बाईपास कैपेसिटर मौजूद नहीं है। R आउट इसमें हम इस तरह निकालते हैं RS और बीटा AC। वोल्टेज गेन हम इसमें RE अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस RE निकालते हैं। RE ऊपर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज आउटपुट है हमें वो RE पे मिल रहा है। नीचे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस और RE को इसलिए प्लस किया है क्योंकि अगर हम पीछे देखें यहाँ तो यहाँ हमारे पास एक आउटपुट एक बाईपास कैपेसिटर मौजूद है RE के पैरेलल में, जिसकी वजह से हमारे पास जो RE का फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ इस सर्किट में देखें तो हमारे पास RE के साथ कोई बाईपास कैपेसिटर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से RE का फैक्टर कैंसिल नहीं होता और यहाँ वोल्टेज गेन में ऐड होता है। इनपुट करंट हमारे पास करंट गेन हमारे पास IE ओवर IN होता है इमीटर अपॉन बेस। AP हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली करंट गेन होता है। इसमें हमारे पास बीटा DC इफेक्टेबल है तो V थेवेनिन निकालेंगे, फिर R थेवेनिन, फिर जब हम इमीटर का वोल्टेज निकालेंगे तो R थेवेनिन को बीटा DC से डिवाइड करेंगे। इसमें हमारे पास DC करंट के DC सर्किट के फॉर्मूले
इस्तेमाल होंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ बीटा डीसी इफेक्टेबल है तो वी थेवेनिन हमारे पास वी बी के इक्वल नहीं होगा। देन हम कलेक्ट इमीटर वोल्टेज निकाल लेंगे V इज इक्वल टू आई आर ई कर। बेस वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई, उससे हम लोग बेस वोल्टेज निकाल देंगे। आई सी जो है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आई ई के इक्वल होता है, वी सी हमारे पास वी सी सी माइनस आई सी आर सी होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें जो भी हम लोग सॉल्व करें AC इक्विवेलेंट या DC इक्विवेलेंट तो उसका सर्किट बनाना लाजमी है। अगर हम इसी सर्किट की AC वैल्यूज़ निकालते हैं आर इन बेस, आर इन वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन, तो इस तरह से हमारे पास सर्किट बनेगा। इसमें हमारे पास लोड लगा हुआ है 10K। जब हमारे पास DC इक्विवेलेंट AC इक्विवेलेंट बनेगा तो RC हमारे पास RL के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारे पास कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है। आर इन बेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बीटा AC RE, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 25 मिली वोल्ट अपॉन IE। IE हमने पिछले सर्किट में निकाला था जो 2.63 था। ये सेम मेथड से अगर हमें डायरेक्ट AC वैल्यूज़ पूछी जाए तो हम इसी सेम मेथड से इमीटर करंट निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 9.505। आर इन बेस में हम इसको पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आर इन का जो टोटल ये होता है हमारे पास टोटल, तो हमारे पास यहाँ 3 तरह के रजिस्टर्स हैं, R1, R2 और आर इन बेस। इन सबको हमारे पास ये सब हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हमारे पास RE आ जाएगा। जब हम वोल्टेज गेन की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है RC ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ लोड कनेक्टेड है जो कि RC के पैरेलल है, तो यहाँ हम उस फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। AV आ जाएगा हमारे पास 261। करंट गेन है हमारे पास IE अपॉन IE, IN कलेक्टर अपॉन बेस। कलेक्टर अपॉन बेस जो है हमारे पास बीटा AC का फॉर्मूला होता है, बीटा AC या बीटा DC दोनों का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ हम AC वैल्यूज़ कर रहे हैं तो बीटा AC ले लेंगे। बीटा AC की वैल्यू है हमारे पास 70। AP के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है AV मल्टीप्लाई बाई AI। पावर गेन हमारे पास आ जाएगा 18,000। अब हमारे पास यहाँ एक और फॉर्मूला है, एक और रजिस्टर है जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट वोल्टेज गेन निकालना है। सबसे पहले वोल्टेज गेन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है हमें इसमें वोल्टेज गेन RN और RN बेस निकालना है। RN बेस हमारे पास होता है बीटा AC RE प्लस RE। RE हमारे पास यहाँ इसलिए ऐड हो रहा है कि अगर हम पीछे अपने सर्किट में देखें तो हमारे पास इस सर्किट में एक बाईपास कैपेसिटर कनेक्टेड था RE के अक्रॉस, जिसकी वजह से वोल्टेज गेन में RE का फैक्टर ख़त्म हो गया था। लेकिन इस सर्किट में हमारे पास RE के साथ कोई बाईपास कैपेसिटर नहीं है, इसलिए RE का फैक्टर हमारे पास वोल्टेज गेन में ऐड होगा। RN बेस निकालने के लिए हमारे पास हर जगह RE का फैक्टर ऐड होगा। बीटा AC RE प्लस RE हमारे पास होता है 25 मिली वोल्ट अपॉन IE। RN बेस हम निकाल सकते हैं हम। फिर RN निकालने के लिए हमारे पास 3 तरह के रजिस्टर्स होते हैं, R1, R2 और RN बेस। फॉर वोल्टेज गेन के लिए हमारे पास वोल्टेज आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो इनपुट हमें मिल रहा है आउटपुट RC हमारे पास कलेक्टर वोल्टेज है और RE हमारे पास 1.0K प्लस 12.9 वोल्टेज गेन आ जाएगा हमारे पास 12.7। जब इसी सेम सर्किट में हम RE के अक्रॉस एक बाईपास कैपेसिटर लगा देंगे तो हमारे पास कैपिटल RE की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ RE डैश यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बच जाएगा और RE कहीं भी कैलकुलेट नहीं होगा। इस तरह हमारे पास वोल्टेज गेन में भी RE कैपिटल की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और वोल्टेज गेन आएगा हमारे पास 171। अगर आपको ये बोला जाए कि बाईपास कैपेसिटर और विदाउट बाईपास कैपेसिटर वोल्टेज गेन निकालें तो ये दोनों वोल्टेज गेन निकालकर सिंपली इसमें से आप वोल्टेज गेन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। अगर हमारे पास इसी पार्ट में कह रहे हैं कि एक 10K लोड रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिया जाए इसके साथ
आउटपुट के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लोग कोई भी लोड रजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो वो RC के पैरेलल होता है, तो सिंपल RC के पैरेलल लेकर हमारे पास वोल्टेज गेन आ जाएगा। ये हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, इसलिए क्योंकि ना हमारे पास कलेक्टर पे इनपुट है और ना ही आउटपुट। तो इसमें अगर हम बीटा DC का इफेक्ट देखें तो बीटा DC बीटा AC से लेस है, इसलिए हम VThevenin को डायरेक्ट VB कह सकते हैं। इसमें सिंपली DC के जो फॉर्मूले होते हैं वो तीनों सर्किट में सेम होते हैं, तो VB हम निकाल सकते हैं वोल्टेज डिवाइड टूल से। R2 में हमारे पास जो है वो जो यहाँ ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसलिए जो यहाँ वोल्टेज होगा इसके अकॉर्डिंग हम VE निकाल सकते हैं। VB हमारे पास R2/R1 प्लस R2 VCC जो कि हमारे पास 5.5 वोल्ट है, तो VB आ गया। VE इज इक्वल टू VB माइनस VBE। VE जो है हमारे पास IE मल्टीप्लाई बाय RE के इक्वल होता है। RE वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कलेक्टर इमीटर करंट आ जाएगा हमारे पास 1.6 मिली एम्पेयर। अब वोल्टेज गेन के लिए हमें इंटरनल इमीटर रेजिस्टेंस चाहिए होता है, जो होता है 25 मिली वॉल्ट अपॉन IE। वोल्टेज गेन में हमारे पास हमें आउटपुट मिल रहा है RE पर प्लस RE प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। RE हमारे पास यहाँ इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ RE के अक्रॉस हमारे पास कोई बाईपास कैपेसिटर नहीं है, इसलिए RE का फैक्टर हमारे पास इंक्लूड होगा। टोटल इनपुट रेजिस्टेंस में भी हमारे पास RE का फैक्टर इंक्लूड होगा। Rn बेस हमारे पास आ जाएगी बीटा AC मल्टीप्लाई बाय RE प्लस RE। जब हम Rn टोटल निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में आ जाएंगे, R1 R2 Rn बेस, तो R टोटल हो जाएगा हमारे पास 3.1 किलो ओम। यहाँ आपको लाजमी AC सर्किट बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ वोल्टेज गेन और AC वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ हमें AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। अब है हमारे पास डायलिंटर पेयर। डायलिंटर पेयर हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। ये कॉमन कलेक्टर सर्किट होता है, इसमें दो तरह के दो ट्रांजिस्टर्स आपस में अटैच होते हैं। जो पहले ट्रांजिस्टर का आउटपुट होता है वो सेकंड ट्रांजिस्टर का इनपुट होता है। इसमें हम लोग इमीटर करंट इस तरह से निकालते हैं कि बीटा AC1 को IB1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इमीटर करंट आ जाता है। IE2 को हम बीटा AC2 को IE1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास IE2 आ जाता है। IE2 को निकालने के बाद हमारे पास एक और तरीका है कि IE2 को बीटा AC2 IE1 की वैल्यू पुट कर भी हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इफेक्टिव करंट गेन ऑफ द डार्लिंगटन पेयर है। अब ये हमारे पास IE2 जो होता है ये सिर्फ इस ट्रांजिस्टर का इस एम्पलीफायर का करंट नहीं होता, ये हमारे पास पूरे एम्पलीफायर का करंट होता है। जो टोटल आउटपुट करंट होता है हमारे पास वो IE2 होता है। अगर हम लोग RE यानी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, अगर वो बहुत स्मॉलर है RE ग्रेटर से, तो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है बीटा AC मल्टीप्लाई बाय बीटा AC2 मल्टीप्लाई बाय RE। अगर यहाँ हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो हम RE प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा AC1 और 2 के फैक्टर से। अब हमारे पास डार्लिंगटन पेयर का न्यूमेरिकल है जिसमें हमें सबसे पहले कॉमन इम्पीडर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन फाइंड करना है, फिर पार्ट बी में हमें फिर डार्लिंगटन पेयर का वोल्टेज गेन फाइंड करना है। डार्लिंगटन पेयर की जब बात होती है तो हम डायरेक्टली VB वोल्टेज डिवाइड रूल से VB निकाल सकते हैं। IE इज इक्वल टू VE ओवर RE करके हमारे पास IE आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास होता है 25 मिली वोल्ट अपॉन IE, क्योंकि 25 मिली एम्पेयर अपॉन 311 मिली एम्पेयर करके 80 मिली एम्पेयर आ जाएगा। यहाँ हमें AC रेजिस्टेंस निकालनी है मीटर फॉलोअर की, तो यहाँ हमने इसे स्मॉल सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट किया है। RE स्मॉल सबस्क्रिप्ट जो है हमारे पास RE ग्रेटर पैरेलल टू RL ग्रेटर के इक्वल होता है। द टोटल इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द डार्लिंगटन इमीटर फॉलोअर इज, यहाँ की जो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो Rn टोटल हमारे पास का फॉर्मूला होता है R1 R2 और Rn बेस।
आयरन बेस में हमारे पास यहाँ बीटा AC हमारे पास दो तरह के बीटा है, एक ट्रांजिस्टर 1 और ट्रांजिस्टर 2 का, तो यहाँ हमने इसका स्क्वायर लिया है। हमारे पास कोई बाईपास कैपेसिटर अटैच नहीं है, इसलिए हमारे पास RE स्मॉल RE भी इंक्लूड होगा। Rn टोटल आ गया हमारे पास यहाँ से। अगर हम लोग इफेक्टिव कलेक्टर रेजिस्टेंस की AC रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होता है RC पैरेलल टू Rn टोटल। यहाँ से हमारे पास RC यानी AC कलेक्टर रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल में हमें वोल्टेज गेन निकालना था कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, जो RC/RE है, और जब हम इसमें जो पार्ट B है वो हमें निकालना है वोल्टेज गेन डार्लिंगटन इमिटर फॉलोअर का। जब डार्लिंगटन इमिटर फॉलोअर की बात होगी तो हमारे रेजिस्टेंस RE प्लस RE हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बाईपास कैपेसिटर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास RE का फैक्टर इंक्लूड होगा। हमें ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालने के लिए इमिटर फॉलोअर और कलेक्टर इमिटर का कॉमन इमिटर के वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई कर हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज गेन आ जाए। यहाँ हमारे पास डार्लिंगटन पेयर का एक और न्यूमेरिकल है जिसमें हमने Q1 और Q2 DC टर्मिनल वोल्टेजेस निकालने हैं। Q1 जो है हमारे पास VB1 है और Q2 हमारे पास VB2 है। VCC हमारे पास दोनों के लिए 10 वोल्ट है। अगर VB1 हम बाय वोल्टेज डिवाइड रूल से निकालते हैं तो वो होता है हमारे पास R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VCC। डार्लिंगटन पेयर के लिए हमारे पास डायरेक्ट VB निकल आता है। VB हमारे पास आ गया 4 वोल्ट। अब यहाँ से हम VE1 इसलिए निकाल सकते हैं, हमारे पास VE1 के लिए फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होगा कि VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE। VBE की वैल्यू होती है हमारे पास 0.7। फर्स्ट इमीटर का वोल्टेज आ गया हमारे पास 3.3 वोल्टेज। जो हमारे पास फर्स्ट इमीटर का आउटपुट करंट है वो हमारे पास सेकंड इमीटर का इनपुट है, तो हमारे पास VB2 जो है वो VE1 के इक्वल होगा। अब हमें इसमें ओवरऑल बीटा AC निकालना है, तो बीटा AC ओवरऑल निकालने के लिए हम सिंपली दोनों बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर हमें बीटा DC निकालना होता तो हम उसे भी सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। RE निकालना है हमें दोनों रेजिस्टेंस के लिए, हमें इसमें I करंट निकालना है, इमिटर करंट निकालना है दोनों ट्रांजिस्टर के लिए। तो IE2 हमारे पास कैसे निकलेगा, VB1 माइनस VBE अपॉन RE। हमारे पास IE का फॉर्मूला होता है, यहाँ हम 2 मल्टीप्लाई बाई 0.7 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। मैंने अभी बताया कि जो IE2 होता है वो टोटल ट्रांजिस्टर का करंट होता है। IE2 हमारे पास आ जाएगा। IE2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास बीटा AC2 मल्टीप्लाई बाय IE1। बीटा AC IE1 निकालने के लिए बीटा AC वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट इमीटर का करंट आ जाएगा।